हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के लक्षण। ठीक है, पहला इसमें हेडिंग डालिए इंटेंसिटी, तीव्रता। लिखिएगा, एक लाइन लिखते रहिए फिर समझते रहेंगे। दैट कैरेक्टर ऑफ साउंड, दैट कैरेक्टर ऑफ साउंड by which we feel it high or low, by which we feel it high or low। आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं वॉल्यूम, कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाओ यानी इंटेंसिटी हाई करो। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसके कारण वह हमें धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसके कारण वह हमें धीमी या तेज सुनाई करती है। दैट कैरेक्टर ऑफ साउंड बाय विच वी फील हाई और लो। ठीक, तो धीमी तेज की बात हम किस में करते हैं? वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में वॉल्यूम बढ़ाइए और वॉल्यूम घटाइए। ठीक, इसे मेजर करते हैं बेल में, या ऐसे लिखेगा वी मेजर इट इन डेसिबल, और डेसिबल से बड़ी इकाई होती है बेल। तो एक बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। वी मेजर इट इन डेसिबल, हम इसका मापन डेसिबल में करते हैं। और फिर नीचे लिख लीजिएगा एक बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, यानी एक बेल में 10 डेसिबल। डेसिमल नहीं, डेसिमल मतलब तो दशमलव हो जाएगा, डेसिबल। ठीक, लिखिएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी विच वी कैन हियर, अधिकतम तीव्रता जो हमें सुनाई पड़ती है, या मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच वी कैन हियर, ध्वनि की अधिकतम तीव्रता जिसे हम सुन पाते हैं, वो होती है 130 डेसिबल, 130 डेसिबल। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना सुन पाते हो? 20,000 हर्ट्ज। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना सुन पाते हो? 130 डेसिबल। तो कभी आपको इधर उधर घुमाने की कोशिश करिए तो समझ जाइएगा आप कि जिस ध्वनि के का आयाम 20,000 हर्ट्ज के आसपास होता है, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के आसपास होती है, उसी की इंटेंसिटी क्या होती है? 130 डेसिबल के आसपास होती है, क्योंकि वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम 20,000 हर्ट्ज सुन पाते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी हम 130 डेसिबल सुन। तो लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ कॉमन कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत की तीव्रता, सामान्य बातचीत की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कॉमन कन्वर्सेशन। तो पहले कॉमन कन्वर्सेशन समझिएगा। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, या आप लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, यही तो है कॉमन कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत। बोलो, अब ये भी बताना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? नो सर। एक आदमी बोल रहा है, 200 लोग सुन रहे हो, कि कॉमन कन्वर्सेशन है? यानी कॉमन कन्वर्सेशन मतलब होता है कि ये दो लोग बात करें तो पीछे वालों को बहुत ध्यान लगा के, कान लगा के सुनना पड़े कि ये दोनों किसकी शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, किसकी चुगली कर रहे हैं। तो यानी जो लोग दो या तीन लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो वो तीनों ही सुने, चौथे पांचवे को सामान्यतः वो सुनाई ना पड़े। तो वो कॉमन कन्वर्स, ये सब पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। 30 से 40 डेसिबल, जो कॉमन कन्वर्सेशन है वो क्या होता है? 30 से 40 डेसिबल। लिखिएगा
दिस साउंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस साउंड whose intensity is more than 80 decibel is harmful to our ears. The sound whose intensity is more than 80 decibel is harmful to our ears. हिंदी में 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। कितना नुकसान पहुंचाती है? मान लीजिए आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, ऐसा बदला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो इसे ईयरपॉड या ईयरफोन या हेडफोन बढ़िया वाला खरीद के गिफ्ट कर दो, आपने बदला ले लिया। यानी आपको किसी ने ऐसा कोई गिफ्ट दिया हो तो समझ जाइए कि वो क्या कर रहा है, आपसे बदला ले रहा है। क्या होता है पहले लिखो, समझ में आएगा। इफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ एनी पर्सन कंटिन्यूअस स्टेइंग 10 days, if any person continuous staying 10 days in the sound whose intensity is 90 decibel, whose intensity is 90 decibel, then he became deaf. यदि किसी व्यक्ति को लगातार 10 दिन तक 90 डेसिबल की ध्वनि में रख दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति को 10 दिन तक लगातार 90 डेसिबल की ध्वनि में रख दिया जाए तो वह बहरा हो जाएगा या बहरा हो जाता है। तो देख लीजिए आपके घर का वो मेंबर या वो दोस्त आपका जो हमेशा ईयरफोन पे बात करता है या ईयरफोन पे गाना सुनता है, जो भी करता है, वो अब उससे कॉमन कन्वर्सेशन करेंगे, धीरे से पूछेंगे, 30-40 डेसिबल की कन्वर्सेशन करेंगे तो वो आपसे कहेगा आ, बार बार वो क्या है, उसे सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? ही बिकेम डीफ। डीप बहरा होना मतलब क्या कि कॉमन कन्वर्सेशन की आवाज किसी को नहीं समझ में आए, नहीं सुनाई पड़े बार बार उसे, तो ध्यान रखिएगा ये इसीलिए कहा जाता है कि हेडफोन, ईयरफोन, ईयरपॉड जो आप लगाते हो, यूज करते हो, गले में टांग के घूमते रहते हो चारों तरफ, वो जब तक बहुत जरूरी न हो जाए तब तक नहीं लगाना, ठीक है। और ये जो गले में टांगने वाला आ गया है, मैक्सिमम लोग टांग के जाते हो, वो जब जो दोनों होता है, जो दोनों का मैग्नेट होता है, वो कहाँ आता है? आपके हार्ट के पास, ठीक है। तो गलती से भी उसे नहीं लटकाना चाहिए। जो फैशन में लटका के एडवांस बनते हैं कि हम क्या हैं, स्मार्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा वो आपके लिए नुकसानदायक भी उतना ही है। जरूरत पड़ने पे वो क्या करिए, यूज करिए। इमरजेंसी है कोई, 10-20 दिन में एक बार या महीने में 1-2 बार तो आप लटका के कहीं चले गए। परमानेंट अगर हैबिट में है तो नुकसान ही पहुंचाएगा। और सबसे पहला काम तो आप बहरे होंगे, यानी कॉमन कन्वर्सेशन की इंटेंसिटी आपको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, सुननाई नहीं पड़ेगी, फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। यानी किसी ने आपको ऐसा दिया है गिफ्ट, समझ जाइए आपसे क्या है, बदला लेना चाहता है, आपको बहरा कर देगा और आप खुशी खुशी बहरे होंगे, ठीक है, कि वाह कितना बढ़िया वाला दिया, इसमें क्या साउंड आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, और खतरनाक अगर बदला लेना चाहते हैं तो लिखिएगा, the sound whose intensity is more than 150 decibel, the sound whose intensity is more than 150 decibel makes a man mad, makes a man mad। 150 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि मानव को पागल बना देती है। 150 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि मानव को पागल बना देती है। मींस आप क्या करिए, एक इंस्ट्रूमेंट लाइए जो 150 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, रूम में लगाइए उसे, और जिसे पागल बनाना चाहते हैं उसे ले आइए, बैठाइए, चाय पानी सामने रखिए और कहिए मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है। बाहर निकल के दरवाजा बंद करके चिपका के बाहर निकलिए और ऑन कर दीजिए, 5 मिनट सफिशियंट है।
और 5 मिनट बाद बाहर से अंदर आइए, वो पागल हो चुका होगा। आप दूसरे को कह रहे अभी तो गए थे चाय पानी देके तो ये ठीक थे, और निकले तो पागल हो गए। अब देखिए इसको बायोलॉजी से रिलेट कर रहा हूं कि अगर एक यानी कि 150 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि, अब क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो मानव मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करती है? सेरेब्रम को, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी जैसे कभी कभी हम एयरपोर्ट्स पे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, हम आ जा रहे हैं, एकाएक कहीं इसी प्लेस पे खड़े हुए या बैठे बहुत तेज घबराहट होना शुरू हुई, फिर हम थोड़ा सा आगे या पीछे आ जाते हैं, हट जाते हैं, वहां से थोड़ी देर में रिलैक्स फील करने लगते हैं। तो जब जब हम 150 डेसिबल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि में पहुंचते हैं, घबराहट होना शुरू होता है, यानी हम पागल बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं। हम घबरा के इधर उधर भागते हैं कि क्या फ्रेश एयर ले, घबराहट हो रही है, उससे दूर हो गए उस साउंड से, तो फिर आप रिलैक्स फील करते हैं। तो कभी कभी कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हो एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, या जब वो कोई टेक ऑफ या लैंडिंग होती है, या आप रेलवे स्टेशन पे जब आपके साथ कई सारी ट्रेनें एक साथ आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसको भी आंसर के फॉर्म में लिखते हैं, लिखिएगा। दिस साउंड, ये पूछा हुआ आपके पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। दिस साउंड whose intensity is approx 50 decibel, the sound whose intensity is approx 50 decibel is suitable for awaking any person. किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। यानी आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई, चाचा, पिताजी सोए हैं, या दीदी, जो भी बुआ, एक तरीका होता जाओ कान के पास चिल्ला दो और उठते हुए वो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर दें, होता है ना। या होता है कि किसी काम से जगा रहे हो तो इतना धीरे से बोलो कि वो जग जाए लेकिन डरे ना, चौंके नहीं, तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो ये साउंड होती है कि क्या है, 50 डेसिबल के आसपास की ध्वनि है, तो वो क्या करते हैं, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन कुंभकर्ण के लिए नहीं है, ये अपवाद है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा। एक संस्था है WHO। तो WHO गाइड क्या करती है आपको, समझिएगा, सुन लो, समझ लो, फिर अपने हिसाब से लिखने का शौक है तो अपने से ही सेंटेंस बना लीजिएगा। WHO कहता है कि हमें अपना घर, मकान उन क्षेत्रों में बनाना चाहिए जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड 45 डेसिबल, यानी शांत एरिया में लोग क्या है, बहुत ज्यादा शोर ना करते। हम आप क्या करते हैं, सड़क के किनारे, मेन रोड के किनारे खरीदने की कोशिश करते हैं, और वहां क्या है, कुछ उल्लू टाइप के भी बाइकर्स होते हैं, चलाते तो हैं बाइक, लेकिन उसमें हॉर्न लगवा लेते हैं ट्रेन का, नहीं कि कभी कभी पीछे से आके बजा दे तो लगे ट्रेन ही आ गई क्या। तो ऐसे लोगों को तो गवर्नमेंट क्या, वही है, चालान का रूल तो है, लेकिन वो बच जाते हैं। इनके पे तो बाइक ही सीज कर देनी चाहिए। एक बार 2-4 लोगों की सीज हो जाए, फिर देखिए सब निकलवा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, लिख डालो अपना, बाकी का काम अपने से लिखो, तो सेंटेंस बनाओ। अभी तक क्या कर रहे थे, बोल ही तो रहे थे। शॉर्टकट में लिखो, अकॉर्डिंग टू WHO द साउंड whose intensity is approx 45 डेसिबल इज सुटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ। WHO के अनुसार 45, लगभग 45 डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य हेतु सर्वोत्तम होती है। इस टाइप से लिखा मिलता है आपको। अकॉर्डिंग टू WHO द साउंड whose intensity is approx 45 डेसिबल इज सुटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ। WHO के अनुसार 45, लगभग 45 डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य, मानव लिए सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी होती है का मतलब ये नहीं कि आप यहीं इतना प्रोड्यूस करिए, इसका सेंस मैंने समझाया कि आपका घर, मकान उस एरिया में होना चाहिए जहां कभी कभी क्या है, कोई तेज चीखे, चिल्लाए, हॉर्न बजाए, तो भी क्या हो, 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि
नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन वहां नहीं होगा, तो आप सही से रहेंगे। यहां क्या होता है, दुर्गा पूजा हुआ तो देखते हैं ना, एक ही धर्म नहीं, जैसे दूसरे धर्म में सुबह दोपहर साथ दिन भर में 5 बार, ठीक है। तो हर धर्म में कुरीतियां हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म में है। दुर्गा पूजा में देखिए, जब तक कान फाड़ू लाउड स्पीकर संगीत न बज, डीजे न बजे, तब तक लगता ही नहीं दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हर जगह होता है। तो कहते हैं कि अगर हेल्दी रहना है तो आपको क्या है, ऐसे एरिया में, इसीलिए देखिए लोग फार्म हाउस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए जंगल के अगल बगल क्या है, दूर दराज के क्षेत्र में फार्म हाउस बना है। तो फार्म हाउस बनाने का कॉन्सेप्ट था कि जाके वहां रेस्ट करेंगे, हर तरह के प्रदूषण से फ्री होंगे। लेकिन आज उसका भी कॉन्सेप्ट उलट ही गया है। फार्म हाउस बनाने का मतलब हो गया कि जाके वहां पार्टी करेंगे, ठीक, अच्छी खासी पार्टी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा।